कितना मुश्किल यहाँ चंदे का सफर लगता है, मेरा सलाम भी सेठों को जहर लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सऊदी जामियात के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे। लोग जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के रिज़ल्ट का इंतज़ार में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए कि जामिया की तरफ से जो अप्रैल 2 तारीख का रिज़ल्ट का वक्त था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। इसके मुतालिक अभी कोई पुख्ता खबर नहीं मिली है, इसलिए उसके मुतालिक वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। जैसे कोई खबर मिलती है इंशाअल्लाह उसके मुतालिक भी वीडियो से आगाह किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस माह मुबारक यानी रमज़ानुल मुबारक में कुछ लोग जो सफ़ीर किसी मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए जो चंदे के लिए घर से रवाना होते हैं, मदरसे से रवाना होते हैं और किसी के चौखट पे जब वो दस्तक देते हैं तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है, चंदा मांगने वाले को किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और जो चंदा देने वाले हजरात होता है उनका रिएक्शन क्या होता है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए किसी भाई साहब ने जो शायद किसी मदरसे या मस्जिद के चंदा के लिए निकले होंगे और उनका जो सामना पड़ा है वही मेरे नज़र से एक उनकी रुदाद गुज़री है, तो सुना कि आप लोगों को भी सुनाता चलूं। और इसको सुनने के बाद आप लोग अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कमेंट बॉक्स में कि ये जो चंदा मांगने वाले होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, उनको कैसा होना चाहिए और ये जो चंदा देने वाले हजरात होते हैं जो उनको किस तरह से उनके सामने उनका रवैया क्या होना चाहिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, वो सुनाता चलूँ। व्हाट्सएप खोल लिया और ये देखिए चालू कर दिया। कितना मुश्किल यहाँ चंदे का सफर लगता है, कितना मुश्किल यहाँ चंदे का सफर लगता है, मेरा सलाम भी सेठों को जहर लगता है, मेरा सलाम भी सेठों को जहर लगता है। कितना मुश्किल यहाँ चंदे का सफर लगता है, यूं लुटाते हैं अय्याशी में सारी दौलत, यूं लुटाते हैं अय्याशी में सारी दौलत, पर मदरसों में उन्हें देना कहर लगता है, पर मदरसों में उन्हें देना कहर लगता है। हालांकि ये होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक ये बरकतों वाला महीना है, इसमें आप जितना सदक़ात और खैरात करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर एक छोटी नेकी का उसका अज़्र अजीम से बख्शेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में अल्लाह के राह में अपने माल और दौलत को खर्च करने की तौफीक दे। कितना मुश्किल यहाँ चंदे का सफ़र लगता है, ये सचा चंद की जो मुझको मिली है हमदम, ये सजा चंद की जो मुझको मिली है हमदम, किसी मजलूम की आहों का असर लगता है, किसी मजलूम की आहों का असर लगता है, ऐसे गुर्राते हैं ये सेठ के खा जाएंगे, ऐसे गुर्राते हैं ये सेठ के खा जाएंगे, उनको हर मोल भी समोसे का मटर लगता है, उनको हर मोल भी समोसे का मटर लगता है, किस कदर सोता हूँ इस छोटी सी खोली में जनाब, किस कदर सोता हूँ इस छोटी सी खोली में जनाब, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सड़ लगता है, कितना मुश्किल यहाँ चंदे का सफर लगता है, गालियाँ देते हैं अक्सर वही चौराहों पर, गालियाँ देते हैं अक्सर वही चौराहों पर, मेरा अंदाज बयां जिनको
गुजर लगता है। कितना मुश्किल यहाँ चंदे का सफर लगता है। मेरा सलाम भी सेठों को जहर लगता है। ये लुटाते हैं अय्याशी में सारी दौलत, और मदरसों में उन्हें देना कहर लगता है। पर मदरसों में उन्हें देना कहर लगता है। ये चंदे का सफ़र यकीनन एक जहर लगता है। तो इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप लोग ज़रूर अपनी राय का इजहार करेंगे कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा कि ये जो चंदा मांगने वाले हजरात आते हैं, मदरसों के लिए हो या मस्जिदों के लिए हो, क्या इसने जो बात वहाँ पर पेश किया गया बात सही है, बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, हाँ या ना, इसमें जवाब दीजिएगा। और इसी तरह से जो चंदा देने वाले हजरात होते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है ये भी इजहार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।